नाज़रीन, आप जियो टीवी देख रहे हैं। मैं इसहाक जावेद हूँ। आज 1 मई है और 1 मई को दुनिया भर में लेबर डे, मज़दूर डे के तौर पर मनाया जाता है। इसके पीछे कहानी क्या है, इसके पीछे किस्सा क्या है, उस मुतालिक थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद जो है वो मैं इस वक्त एक मज़दूर अड्डे पर मौजूद हूँ और मेरे साथ कुछ मज़दूर तबका मौजूद है। फिर उनसे बात करेंगे, उनके मसाइल पर बात करेंगे, उनकी उजरत के हवाले से बात करेंगे, दिन के कितने घंटे उनको काम करना पड़ता है उसके हवाले से भी इनसे बात करें। लेकिन इस सारी कहानी जो है, ये सारा मामला जो है मज़दूर डे का और लेबर डे का जो मामला है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल देता हूँ कि लेबर डे को पूरी दुनिया में मनाया क्यों जाता है। इसके हवाले से ये एक वाक़या है बेसिकली, जो अमेरिका की एक रियासत है शिकागो में जो सरमायादार थे, जो फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ मालकान थे, वो मज़दूरों से जबरी मुशक्क़त करवाते थे और ज़्यादा मुशक्क़त करवाते थे, लेकिन उजरत जो है वो उनको कम दी जाती थी। यही जो रवैया था उनका बरकरार था। इस रवैये के ख़िलाफ़ कुछ मज़दूरों ने यूनियन बनाई और उन सरमायाकारों के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। उन्होंने अपने हकूक़ के लिए एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि हमें 8 घंटे काम करना है और उसके लिए हमें मुनासिब उजरत जो है वो मुहैया की जाए। तो ये उनकी एक तहरीक थी सरमायादारों के ख़िलाफ़ और उस यूनियन की, जिसके बाद सरमायादारों ने उन मज़दूरों का कत्लेआम किया। जब उनका कत्लेआम किया गया तो यही वजह है कि आज पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जो मज़दूर तबका है उनको 8 घंटे मुशक्क़त करनी पड़ती है और उस 8 घंटे से ज़्यादा अगर वो मुशक्क़त करते हैं, मेहनत करते हैं, तो ओवर टाइम के तौर पर उनको उसकी अलग से मज़दूरी दी जाती है। ये शिकागो के जो मज़दूर शोहदा थे, ये सब कुछ उनकी बदौलत है। उन मज़दूर शोहदा को याद रखने के लिए और इस मज़दूरों के मसाइल को उजागर करने के लिए और उस दिन की अहमियत को जानने के लिए हर साल जो है वो पूरी दुनिया में लेबर डे को मनाया जाता है। मैं इस वक्त मियाँ चन्नू के एक मज़दूर अड्डे पर मौजूद हूँ और मेरे साथ कुछ मज़दूर मौजूद हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जिस तरह से शिकागो में मज़दूर जो थे वो माली इस्तेहसाल का शिकार थे, वो जो किस्सा है, वो जो मामला है, ये पाकिस्तान में भी आज भी बदस्तूर जारी है। आज भी जो मज़दूर तबकात हैं उनका माली एहसाल किया जा रहा है। वो कैसे किया जा रहा है, इनको दिन के कितने घंटे इनको काम करना पड़ता है, इनको उजरत कितनी मिलती है, इनके मसाइल क्या हैं, इनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बुज़ुर्गों आप आगे आ जाएं। आज पूरी दुनिया में मज़दूरों को छुट्टी है, इदारों को छुट्टी है, आप छुट्टी क्यों नहीं करते? आप मजबूरी तो छुट्टी नहीं। क्या मजबूरी है आपकी? मजबूरी है, निक्के निक्के बच्चे कितने खवाइए। उम्र कितनी है आपकी? उम्र है 50 साल, 60 साल। 60 साल? हाँ। अच्छा, तो की करिए ना, कमाइए ना। आज इदारे बंद हैं, पाकिस्तान में छुट्टी है, सब लोग जो है वो मजदूर के नाम पर इस छुट्टी को मना रहे हैं। आप क्यों नहीं मनाते? आप छुट्टी कर लेते। खाना मजबूरी है, सकी करा। ठीक है, घर खावानो नहीं है तो छुट्टी क्या ही करनी। क्या मजदूरी करते हैं आप? भैया करे ना, रोटी कुटे ना। अच्छा, रोटी आप वो, ठीक है। हाँ। तो कितनी मजदूरी मिल जाती है आपको? वो मजदूरी 500-600 रुपया मिल जाती। 500-600 रुपये? हाँ। कहाँ रहते हैं? हाँ, कहाँ रहते हैं? राना रावी दरिया। कितना किराया लगता है यहाँ आने जाने का? 100 रुपया हमने जाना। बच कितने जाते हैं दोपहर का खाना खाने के बाद? बाकी बाजी जाना 400 रुपया। उसमें गुजारा होता है? नहीं। क्या मसाइल हैं आपके? आप मजदूरी करते हैं, ये मजदूरी तो करने मसाइल आपके क्या हैं? बस यही है, मेहनत मजदूरी की मसाइल है। मेहनत मजदूरी? हाँ बस। अच्छा, अच्छा, जो आपको 500-600 रुपये मिल जाते हैं उसमें आपका गुजारा हो जाता है? 5-6 नाल ही नहीं होता। नहीं होता। बस। आप आएँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है जी आपका? खलील अहमद। खलील अहमद साहब जी भाई। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं सर। कहाँ से हैं? उधर मियाँ चन्नू से 112-15 मजदूरी करते हैं, मिस्त्री है? नहीं, पैसा ना क्या है? मजदूरी दिहाड़ी करते हैं। कितनी दिहाड़ी मिल जाती है आपको? दिहाड़ी तो यही 500-600-700 है। 600-700 रुपये? जी। 600-700 रुपये में गुजारा हो जाता है? नहीं होता गुजारा। 100 रुपये तो किराया लगता है आने जाने का। अच्छा।
इधर से हम आते हैं, फिर तो गुजारा कैसे होगा? 1 किलो घी नहीं आता किराए के बाद, दिहाड़ी जो बचता है। मसाइल क्या है आप लोगों मसाइल के? का यही मसाइल है कि कारोबार नहीं है, महंगाई कारोबार है। नहीं है। हाँ, महंगाई बहुत ज़्यादा है। मजदूर भी तो बेचारे शाम तक भी बैठे रहते हैं, अच्छा, कारोबार है मिलता नहीं है इसको। फिर वापस घर चल जाते हैं, किराया सुबह लगा के आते हैं, शाम को चले जाते हैं लगा के किराया। जिस दिन मजदूरी नहीं मिलती फिर उस दिन कैसे गुजारा करते हैं? बस अल्लाह ही वारस है ना, गुजारा तो फिर ऐसे ही होता है जैसे वो कर रहे हैं। हुकूमत को क्या करना चाहिए आप लोगों के लिए जिससे आपके मसाइल कम हो? इसका मसाइल हल करें, इसकी मजदूरी बढ़ाएं। 8 घंटे ड्यूटी जो करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, हाँ जी, इससे ज्यादा तो नहीं करते? कभी ज़्यादा भी करना पड़ता है, अच्छा, उसके क्योंकि पैसे ठेकेदार जो वो काम तो उसका बच गया वो तो कुराता है। पैसे देता कोई है पैसे extra? देते, कोई नहीं देते है। कोई कुछ ठेकेदार पैसे देते हैं, कुछ हाँ, नहीं देते। है। अच्छा, हुकूमत को क्या करना चाहिए आपके लिए? हुकूमत को क्या करना चाहिए? इसका दिहाड़ी बढ़ानी चाहिए, जो इसका मसाइल, हाँ इसका मसाइल जो भी हल करना चाहिए। गरीब आदमी इसका तामन करना चाहिए, और क्या करना है हुकूमत ने? और अब क्या? तो शाम हो रही है, हाँ, आप अभी अब तक तक बैठे भी हैं, इंतजार कर रहे हैं कि इसलिए कर रहे हैं कि शायद कोई ना कोई मसीहा आ जाए हाँ आपके जी, कोई लिए। ना कोई लेके चले जाए, चलो हमारा रोजगार बन जाएगा, अच्छा, इसलिए बैठते हैं, और क्या करना है। और शौक को तो कोई नहीं अड्डे में आता बैठता है, मजबूरी में ही बैठते हैं ना। 700 रुपये में बच्चों की सेहत, बच्चों की पढ़ाई, कुछ भी नहीं होता भाई, तालीम, कुछ भी नहीं होता है। बच्चों के दूध के अखराजात, उनके खाने के अखराजात, ये कैसे मैनेज करते हैं आप? बस अल्लाह ये यार करने वाला, अल्लाह ये करने वाला, और जो इधर हालात है ना वो कुछ नहीं है। वो तो अल्लाह ऊपर वाले बैठा वो ही करता है जो करता है। अच्छा, जो किसी के नसीब में लिखा वो मिल जाता है। सही है। अच्छा, आप आए जी, आप आए, आओ जी। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? मोहम्मद तारिक। ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ 44 ਚੱਕਰ, ਚੁਤਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦਾ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ 700 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਜਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? 700 ਦੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ 700 ਦੀ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਆਂਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮਤਲਬ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ, ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਧਰ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਧਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਧਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਧਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਕੌਮ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਲਮੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਡੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅੱਡਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਮਸਲਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲਨ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚਦੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਕੀ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਨ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ ਦਾ ਮਸਲਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਣ, ਜਾਂ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਈਦ ਕਰ ਸਕਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਜਾਂ ਮਸਲਨ ਕਿ ਚਲੋ 7 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ, 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਜੁਮਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇਂ ਨਾ। ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ 700 ਦੀ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਨ ਕਿ ਘਿਓ, ਚੀਨੀ, ਪੱਤੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਕਲਮੇ ਚੋ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਖੜੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਹਾਰ ਯਕੀਅਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਾਵੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਨੇਕ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਈਮਾਨ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਈਮਾਨ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕੁਛ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਪੈਕੇਜ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2000 ਜਾਂ 4000 ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਸਕਣ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਣ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸਲਨ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੰਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪढ़ा सकता कि मजदूरी करके वो बच्चे पढ़ा लेवे जी। अगर मजदूरी होवेगी तो बच्चे पढ़ावेगा ना। ठीक है जी। आज मजदूर डे या लेबर डे या पाकिस्तान भर में और पाकिस्तान भर समेत पूरी दुनिया में इसको मनाया जा रहा है। मैंने जैसे इंट्रो में जिक्र किया था कि शिकागो में उस वक्त जिस वक्त को याद करने के लिए लेबर डे मनाया जाता है, ये दिन मनाया जाता है, उस दिन की अहमियत को उजागर करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। उस वक्त भी मज़दूरों का माली तौर पर इस्तेहसाल किया जाता था, जिसके बाद एक मखसूस तबके ने, एक यूनियन ने, कुछ मज़दूरों ने जो है मुतफ़िका तौर पर जो सरमायादार थे उनके ख़िलाफ़ एहतजाज किया, जिसकी वजह से उनको जानों का नजराना पेश करना पड़ा, उनको शहीद होना पड़ा। उन मज़दूर शोहदा को याद करने के लिए यकीनी तौर पर यह दिन मनाया जाता है। और ये इसकी बुनियाद यही थी कि उस वक्त जबरी तौर पर मुशक्क़त करवाई जाती थी, उनसे उनको उजरत कम दी जाती है, माली इस्तेहसाल किया जाता था। पाकिस्तान में चलें ऐसा नहीं है तो भी माली इस्तेहसाल के शिकार हैं। 700 रुपये उजरत मिलती है सारा दिन सख्त मुशक्क़त करने के बाद, और 700 रुपये में एक गरीब आदमी, एक दिहाड़ीदार आदमी जो है जिसके 3 या 4 बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को तालीम नहीं दे सकता, अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलवा सकता, उनका बेहतर इलाज मुआवजा नहीं करवा सकता, उनको उनकी जो दीगर घरेलू ज़रूरियात है वो उस तरह से पूरी नहीं कर सकता जिस तरह से एक सरमायादार आसानी से कर सकता है। तो ये ज़रूरी है कि इनका जो माली तौर पर इस्तेहसाल किया जा रहा है ये नहीं होना चाहिए। हुकूमत को इसके लिए जो है वो इक़दामात करने चाहिए, इनकी उजरत में इजाफ़ा करना चाहिए। आज सारा दिन जो है वो मज़दूरों के साथ गुजारने की कोशिश करेंगे, उनके मसाइल पर बात करेंगे, उनकी उजरत पर बात करेंगे। आज हम भी जो सारा दिन जो है वो मज़दूरों के साथ गुजारेंगे, उनसे पूछेंगे उनके मसाइल क्या हैं। सुबह जब हम जी एक सेकंड, सुबह जब हमने मज़दूरों से बात की, उन्होंने बताया कि 700 रुपये में हमें कुछ नहीं मिलता। 2 साल पहले भी जो मजदूरी सी उजरत थी एक दिहाड़ीदार तबके की वो 700 रुपये थी और आज भी 700 रुपये है। उस वक्त घी जो था 1 लीटर वो 350 रुपये का था गालबन, अब 590 रुपये का जो है वो घी दस्तयाब है। महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन मज़दूर बंदे की, दिहाड़ीदार तबके की जो उजरत है वो आज भी वही है जो 2 साल पहले थी। बदकिस्मती ये है कि मज़दूर के नाम पर पूरा मुल्क जो है वो इस छुट्टी को एंजॉय करता है, सेलिब्रेट करता है, लेकिन मज़दूर तबका जो है वो इस तंग दस्ती की ज़िंदगी में, इस गुर्बत की चक्की में पिस रहा है। वो मज़दूरी के लिए जो है वो इधर इकट्ठे होके मज़दूरी के लिए तलाश कर रहे हैं। कुछ लोग हमने आपको दिखाए जो आज भी मज़दूरी कर रहे हैं। ये कैसी बदकिस्मती की बात है, ये कैसा अलमिया है ये, और हम सब के लिए और हुकूमत के लम्हा फ़िक्रिया है कि लोग जो है वो मज़दूर के नाम पर छुट्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं। रियासती इदारों के अलावा बाकी तमाम तार जो इदारे तकरीबन बंद रहते हैं, अफसरान छुट्टी पे होते हैं, दीगर लोग छुट्टी पे होते हैं, लेकिन ये लोग जो है वो मज़दूरी कर रहे होते हैं। तो हुकूमत अगर अमली तौर पर इनके लिए कोई इक़दामात नहीं करती, इनकी मदद नहीं करती, इनके मसाइल को हल नहीं करती, इनकी उजरत में इजाफ़ा नहीं करती, इनको राशन नहीं देती, इनकी मदद नहीं करती, इनको कोई रिलीफ़ नहीं देती, तो मेरे ख़्याल में फिर इस छुट्टी का जो मकसद है वो क्या है। ये नाज़रीन आप मुझे लाजमी तौर पर फ़ीडबैक दीजिएगा कि जब हुकूमत इनके लिए अमली इक़दामात नहीं करना चाहती, छुट्टी करती है, तो फिर इसका फ़ायदा क्या है, इसका मकसद क्या है, ये आप हमें फ़ीडबैक में बताइएगा। इसहाक जावेद को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।